आज हम गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बिल का दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल में बिल बना रहे थे हम लोग। पहले बिल को आप लोगों ने समझा किस तरह से बनाते हैं, है ना। हमको कितना सामान खरीदना है, उसका दर कितना है, मात्रा कितनी है, इन दोनों का हम लोग को गुणा कर देंगे। जैसे हमको 5 जो है जैसे बुक्स खरीदना है। एक बुक का दाम हमको मान लो 5 रुपये या 7 रुपये है। तो यदि 5 खरीदना है, हमको 7 तो खरीदना है और एक बुक का दाम हमको 7 रुपये दिया है और हमको 5 बुक खरीदनी है। तो 7 का गुणा हम किससे करेंगे? 5 से करेंगे। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा? 35 रुपये। इस तरह से हम लोग जो है बिल बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरा बिल क्या है? देखो बिल नंबर दिया है और दुकान किसकी दुकान से हम खरीद रहे हैं? दद्दू किराना दुकान लिखा हुआ है यहाँ। दद्दू किराना दुकान, ठीक है। दद्दू किराना दुकान। क्रमांक जैसे उस समय लिखे थे हम लोग, क्रमांक 2 है ना। और नाम क्या है? यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको जैसे हम किसी का भी नाम लिखें, अपने बच्चों में से किसी का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे सोहन, मोहन, है ना, जो भी लिख सकते हैं। मोहन लिख देते हैं। जिस भी दुकान का ये करेंगे। दिनांक, कौन से दिनांक में हम खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहा है उसका नाम दिनांक। दिनांक आज कितना खरीद रहे हैं? आज हम लोग कौन सी तारीख में खरीद रहे हैं? 24 तारीख 01/2021, ठीक है। अब हमको लिखना है क्रमांक। क्या लिखेंगे? क्रमांक। फिर लिखेंगे सामान का विवरण। सामान विवरण, सामान का विवरण। फिर मात्रा, क्या क्या खरीद रहे हैं ना उसकी मात्रा। फिर दर, दर किस में लिखेंगे? रुपए में। दर लिखेंगे रुपए में। फिर क्या लिखेंगे? राशि, कितनी राशि, ये भी लिखेंगे हम रुपए में, ठीक है। चलो क्रमांक में हमको क्या क्या खरीदना है। देखो क्रमांक में क्या दिया है हमको? पहले शक्कर खरीदना है, ठीक है। शक्कर कितना खरीदना है हमको? 1 किग्रा। कितना खरीदना है? 1 किग्रा। कितना? 1 किग्रा का दर कितना है? 40 रुपये। दूसरा हमको क्या खरीदना है? आलू। क्या खरीदना है? आलू। कितना खरीदना है? 2 किग्रा, है ना। 2 किग्रा का 1 किग्रा का दर कितना है? 15 रुपये। ये दर जो है 1 किग्रा का है ना, सभी को ध्यान में रखेंगे। तीसरा है हमको खरीदना है फल्ली तेल। फल्ली और तेल, फल्ली तेल खरीदना है। कितना खरीदना है? आधा लीटर खरीदना है, ध्यान में रखेंगे। 1 लीटर का दाम कितना है? 70 रुपये। 1 लीटर का दाम कितना है? 70 रुपये। चौथा खरीदना है हमको आटा। क्या खरीदना है? आटा खरीदना है। कितना खरीदना है? 1 किग्रा खरीदना है। दाम कितना है 1 किग्रा का? 20 रुपये। ध्यान में रखेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम योग। देखो क्या क्या हम किस तरह से खरीद रहे हैं। शक्कर 1 किलो का दाम कितना है? 40 रुपये। आलू 1 किलो का दाम कितना है? 15 रुपये के हिसाब से हम लोग 2 किलो खरीद रहे हैं। फल्ली तेल है ना, 1 किलो का दाम कितना है? 1 लीटर, है ना। 1 लीटर का दाम कितना है? 70 रुपये। हम कितना खरीद रहे हैं? आधा लीटर। 1 लीटर का दाम 70 है, हम 70 का आधा मतलब आधा लीटर खरीद रहे हैं। यहाँ आटा 1 किग्रा का दाम क्या है? 20 रुपये और हम लोग 1 ही किग्रा खरीद रहे हैं। तो राशि कितना खरीद रहे हैं? तो 40 गुणा 1, 40 × 40, तो हमारा रुपए कितना आया? 40 रुपये। दूसरा आलू 1 किलो का दाम कितना है? 15 रुपये। हम 2 किलो खरीद रहे हैं, तो 15 दूनी 15 × 15, 15 दूनी 30, तो 30 रुपये। 70 आधा किलो खरीद रहे हैं। 1 किलो का दाम है, 1 लीटर का दाम है 70 रुपये। हम आधा लीटर खरीद रहे हैं, तो 70 का आधा कितना होता है? 35, है ना। 35 और 35 70 होता है। देख लीजिए इस तरह से 35 और 35 क्या हुआ? 5 5 10 का शून्य, हासिल 1 3 3 6 और 1 7, ये हुआ 70। तो इसका आधा क्या किया हम लोगों ने? 35 रुपये।
बड़ा 40 से कम 40 रुपये, 15 दूनी 30 रुपये, 70 का आधा 35 रुपये और 20 से कम 20, एक ही किग्रा खरीद रहा है तो 20 से कम 20 रुपये। कुल कितना? तो 0 का 0 0 है तो यहाँ 5 का 5, 2 और 3 है ना, 3 4 5, 5 और 3 5 6 7 8, 8 और 4 8 9 10 11 12, तो कितना हो गया देखो, कुल 125 रुपये। योग कितना आया? 125 रुपये। हस्ताक्षर कौन करेगा? दद्दू किराना दुकान, नीचे में हस्ताक्षर करके वह अपना दे देगा। बिल पूरा हो जाता है तो कब? जब वह दुकान वाला हस्ताक्षर कर रहा है। कौन खरीद रहा है? मोहन खरीद रहा है। क्या क्या खरीद रहा है? शक्कर, आलू, फली तेल, आटा। किसकी दुकान से? दद्दू किराना दुकान से। 1 किग्रा 40 रुपये के दर से खरीदा तो 40 से कम 40, 2 किग्रा 15 रुपये के दर से 1 किग्रा खरीदा तो 15 दूनी 30 रुपये है ना। 1 लीटर का दाम 70 रुपये है, आधा लीटर खरीदा तो उसका आधा 35 रुपये, 1 किग्रा 20 रुपये के हिसाब से 20 है ना, तो 20 से कम 20। ध्यान में रखेंगे, आप लोग 5वीं क्लास में चले आए हैं, अगर कहीं जा रहे हैं आप कुछ खरीदने तो आप इस तरह से पूरा हिसाब किताब करने के बाद ही दुकानदार को रुपया पैसे देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बिल समझना बहुत जरूरी है और बहुत है ना सुंदर से समझ सकते हैं आप इसको, और बहुत अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग खरीदी कर सकते हैं, है ना। अपने रुपए पैसे में कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी, तो इसलिए पूरा ये करेंगे। उसके बाद नीचे में क्या करेगा? दुकानदार अपना साइन करेगा, ठीक है। तो आपका बिल खत्म हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर परिमाण। बिल चैप्टर में 2 सवाल दिए थे, आप इससे और अलग अलग सवाल बना सकते हैं, ठीक है। अपने से लिख करके भी बहुत सारे सवालों को आप बना सकते हैं। अब है आपका पाठ 18, गणित में पाठ 18 पढ़ेंगे परिमाप। पाठ 18 पढ़ेंगे परिमाप, है ना। परिमाप क्या है? तो जिस आकृति में एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु पर वापस पहुंचे तो उसे उस बंद आकृति का क्या कहते हैं? वह बंद आकृति कहते हैं। जिस आकृति में एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु में वापस पहुंचे तो उसे बंद आकृति कहते हैं। जिस आकृति में एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु पर वापस नहीं पहुंचे तो उसे खुली आकृति कहते हैं। किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई उसका परिमाप कहलाती है, अर्थात परिमाप किसी आकृति की सभी किनारों या भुजाओं की लंबाई की मापों का योगफल होता है। त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का योगफल। ध्यान में रखेंगे, इस सूत्र को लिख लेंगे। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल, क्या सूत्र है? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। दूसरा है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या है आयत का परिमाप का? 2 गुणा लंबाई धन 2 गुणा चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई धन 2 गुणा चौड़ाई, या क्या लिखते हैं? बराबर 2 गुणा, इस तरह से लिखते हैं, लंबाई धन चौड़ाई। दोनों तरीके से इस सूत्र को लिखते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र क्या है? 2 गुणा लंबाई धन 2 गुणा चौड़ाई, या फिर बराबर 2 गुणा कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, ये भी लिखते हैं। और है उसके बाद है वर्ग का परिमाप। तीसरा क्या है सूत्र? वर्ग का परिमाप। इस सूत्र को आप लोग लिख कर रख लीजिए, वर्ग का परिमाप बराबर क्या है? 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप क्या है? 4 गुणा भुजा, ठीक है। इस सूत्र को लिख के रखेंगे। त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन 2 गुणा चौड़ाई, या है ना बराबर 2 गुणा कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई।
वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है? 4 गुना भुजा। देखो त्रिभुज कैसा होता है, हम परिमाप बना रहे हैं तो हमको जान ले त्रिभुज कैसा होता है, आयत कैसा होता है, वर्ग कैसा। त्रिभुज 3 भुजा है ना, त्रिभुज ये होता है आपका त्रिभुज, 3 भुजा है ना बराबर इसके होंगे। आयत है आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। आयत में क्या होगा? ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। मानो ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर होगा, ये 5 है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। और ये है आपका वर्ग। वर्ग का क्या है? 4 गुना भुजा, मतलब चारों भुजाओं का योगफल एक जैसा ही होगा। ये जैसे ये आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा, तब जाकर क्या बनेगा? ये वर्ग। ध्यान में रखेंगे त्रिभुज है ना, इस तरह से आकृति होगी। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होगी और वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होंगी, एक जैसे बराबर होंगी। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमाप, है ना। सवाल बनाएंगे, क्या दिया है? नीचे कुछ आकृतियां बनाई गई है परिमाप की। ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं जिन पर बिंदु की उंगली चलाकर उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं? दिया है आपको प्रश्न क्रमांक पहला। क्या है? परिमाप। आपको परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया है? देखो इस तरह से आकृति दिया है, ये है ना, और यहाँ दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, मैंने भी दिखाया था आयत, है ना। और ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो है हमको सवाल बनाना है, तो हमको सूत्र क्या है आयत के परिमाप का? पहला आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या है? 2 गुना लंबाई धन 2 गुना चौड़ाई, है ना। 2 गुना लंबाई धन 2 गुना चौड़ाई, ठीक है। 2 गुना लंबाई क्या है? यहाँ सूत्र के हिसाब से लंबाई क्या है? देखो इसका 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिख लें? 2 गुना 4 धन 2 गुना 2, चौड़ाई क्या है? 2, तो कर ले बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर धन 2 दूनी 4 सेंटीमीटर बराबर 8 4 क्या हो गया? 8 4 क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। हम इस तरह से बना सकते हैं सूत्र के हिसाब से। 2 गुना लंबाई क्या है? देखो लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है इसकी? 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना लंबाई क्या है? देखो 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसलिए 2 गुना 4 धन है, सूत्र में है ना, धन का धन। चौड़ाई क्या है? 2 गुना चौड़ाई में क्या है हमारे पास? 2 सेंटीमीटर, तो 2 दूनी 4, तो 8 और 4 सेंटीमीटर कितना हो गया? 8 9 10 11 12 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया ये? दूसरा सवाल है आपको त्रिभुज का परिमाप। देखो सवाल दिया है त्रिभुज बनाना इस तरह से, और ये कितना है आपका? 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी है आपका 3 सेंटीमीटर, ये भी है आपका 3 सेंटीमीटर, है ना। तो हमको त्रिभुज का परिमाप बनाना है, तो त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग, तो क्या दिया है? देखो बराबर 3 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर बराबर, है ना। 3 और 3 3 4 5 6, 6 और 3 6 7 8 9, तो बराबर क्या हो गया? 9 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया? 9 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का योग, ये सूत्र है, तो तीनों भुजाओं को हमने जोड़ दिया। योग मतलब जोड़, 3 भुजा धन 3 भुजा धन 3 भुजा, 3 और 3 6 3 9, तो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है वर्ग।
क्या है तीसरा हमारे पास? वर्ग का परिमाप निकालना है आपको। मैंने आपको चित्र में दिखाया था वर्ग कैसा होगा, जिसकी चारों भुजाएं एक जैसा होंगी। ये है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, ये भी होगा आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, और ये भी होगा आपके पास में 2.5 सेंटीमीटर। क्योंकि आप वर्ग का निकाल रहे हैं, तो वर्ग का परिमाप सूत्र क्या है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या है? 4 गुना भुजा। सूत्र क्या है? 4 गुना भुजा बराबर 4। 4 क्या है? 4 भुजाएं हैं। भुजा की लंबाई कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं? गुणा कर दे। तो 2.5 गुना 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9, 10। तो क्या हो गया देखो आपके पास में, है ना। अब इकाई के बाद दशमलव है, इकाई के बाद दशमलव, तो आपके पास क्या आ गया? बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या हो गया? चारों भुजाओं की लंबाई उसका क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर, है ना। अब जो अगर आपको ऐसे परेशानी होती है तो आप परिमाप है पूरा को जोड़ सकते हैं, चारों भुजाओं का योग, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, है ना। 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 पूरा जोड़ दीजिए। 5 एक 5, 10, 5 से 15, 5 चौक 20, है ना। 20 का 0 हासिल 2, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। इकाई के बाद दशमलव, इकाई के बाद दशमलव, तो वही आया आपका 10 सेंटीमीटर। चाहे आप इसको ऐसे बनाएं, चाहे आप इस तरह से बनाएं, दोनों विधि से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि परिमाप है, परिमाप को पूरा जोड़ दिया जाता है। उसके बाद है आकृति का परिमाप। एक आकृति दिया गया है आपको इस तरह से, ये कौन सी आकृति है ध्यान में देना। देखो इसका भी 3 सेंटीमीटर है, इसका भी 3 सेंटीमीटर है, इसका भी 3 सेंटीमीटर है, और इसका भी 3 सेंटीमीटर है। तो देखो जब चारों भुजाओं का एक समान सेंटीमीटर है, तो हमको ये क्या चीज का दिखाई दे रहा है? देखो ये हमको दिखाई दे रहा है वर्ग का, है ना। वर्ग के परिमाप का सूत्र तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। चौथा सवाल जो है आपका ये, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। 3 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर धन ये 3 सेंटीमीटर धन ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जोड़ दीजिए 3 और 3, 3 4 5 6, 6 3 6 7 8 9, 9 और 3 10 11 12, तो क्या हो गया पूरा 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आप बना सकते हैं। या फिर वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है? आप ये लिख के बना सकते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर क्या है? 4 गुना भुजा बराबर 4 गुना भुजा की लंबाई क्या है? 3 सेंटीमीटर बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 सेंटीमीटर। देखो आप चाहे इस विधि से बनाओ या फिर ऐसे जोड़कर बनाओ, दोनों ही आपके पास 2 विधि हैं। आप जिस विधि से आपको सरल लगे आप ये बना सकते हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, भुजा की लंबाई हमको क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर, तो 4 तिया 12 सेंटीमीटर। पूरे सेंटीमीटर को आप जोड़ लीजिए तो भी आपका वही आएगा 12 सेंटीमीटर। दोनों विधि से आप बना सकते हैं, जिस विधि से भी आपको सरल लगे आप उस विधि को बना सकते हैं। ठीक है, आकृति का परिमाप है।